अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे रेस्टोरेंट के सीनियर स्टाफ और सीनियर ऑर्डर टेकर वकास भाई। आज हम इनसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी और रेस्टोरेंट के हवाले से कुछ बातें करेंगे। वकास भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वकास भाई, टाइम बहुत कम है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि रेस्टोरेंट लाइन में एज ए ऑर्डर टेकर ज्वाइन करने का ख्याल आपको कैसे आया? वो दरअसल पहले भी मैंने ऑटो ट्रैकिंग की हुई थी, तो यही कि वो मुझे दूर पड़ता था। जब मैं यहाँ से गुजरा तो मुझे यहाँ की तारीफ सुनी थी राजस्थान की, तो मैंने हो सकता है यहाँ पे एक दफ़ा ट्राई करें, और यहाँ पे आके इसलिए फिर मैं आया यहाँ पे। वकास भाई, रेस्टोरेंट लाइन में आए आए हुए आपको मतलब कितना टाइम हो चुका है? मुझे कम से कम 7 ईयर्स। माशाल्लाह, कमोबेश 7 साल जो है इनको क्या नाम है रेस्टोरेंट लाइन में आए हुए हो चुका है। अच्छा, एक सवाल और कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट लाइन में आने का ख्याल कैसे आया आपको? रेस्टोरेंट लाइन खाना में ये मुझे बहुत शौक है कि कस्टमर की केयरिंग करना, कस्टमर को डील करना और कस्टमर को खुश रखना। मेरा ये ज़ाती है कि मैं हर कस्टमर को खुश रखूँ, ताकि कस्टमर अच्छा, तकरीबन 7 साल से, तो इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह आप राजस्थान रेस्टोरेंट के अलावा भी आपने दूसरे रेस्टोरेंट में आपने जॉब की है। अच्छा, एक पर्सनल सा सवाल आपसे मैं ये कर रहा हूँ, नाराज़ नहीं होना। और काफ़ी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं, आप मर्द होने के बावजूद मुसलसल मेकअप में रहते हैं, इसकी क्या वजह है? सर, उसकी खास वजह ये है कि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, बट मुझे खुद शौक है तैयार होने का अपने आप को, क्योंकि मेरा जो पहले पार्ट टाइम जॉब थी, थोड़ा बहुत मेरा मेकअप से भी टच रहा है। पार्ट टाइम जॉब की हुई, मैंने रोज ब्यूटी पार्लर से कोर्स किया था, आईब्रो वगैरह बनाना सीखी, हेयर स्टाइलिश वगैरह, तो वहाँ से ग्रूमिंग मेरी वहाँ से शुरू हुई है। इसके बाद फिर मैं आया फिर रेस्टोरेंट की लाइन में। वो मुझे बहुत दूर पड़ता था, तो इस वजह से मैंने उसको बाइकआउट कर दिया। फिर रेस्टोरेंट में हैदरी की तरफ आया हूँ, 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया, माशा यहाँ पे 4 साल हो गया मुझे। तो टोटल मुझे फिर इस साइड पे आने का हूँ तो मैं ये सब हुआ है, बट ये कि मुझे शौक है मेकअप वेकअप करने का। अच्छा, ये भी आपने एक वजह बताई और आपने एक मर्तबा ये भी बताया था कि घर में बहनों की तादाद ज़्यादा थी तो उनके साथ रह रह के जी एक जी नस्वानियत जो है मतलब आ गई। ठीक है ना? शायद एक वजह आपने ये भी बताई थी मुझे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या कभी राह चलते हुए लोगों ने तंग करने की कोशिश की है आपको? सर, तंग तो बहुत लोग करते हैं, बट ये है कि मैं मेहनत में अज़्ज़त समझता हूँ। बहुत से लोग आवाज़ करते हैं, मजाक भी करते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ। पर ये है कि मुझे राजस्थान वाले लोग और राजस्थान का पूरा स्टाफ A to Z सब मेरी इज्जत करते हैं। अच्छा, एक सवाल और अपना वकास भाई आपसे कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सर्विस के दौरान फैमिलीज़ का आपके साथ क्या रवैया होता है? ख़ास तौर पर जो मेल हज़रात हैं, उनका आपके साथ क्या बर्ताव होता है? फैमिली का तो ज़्यादा ही अच्छा है, और ख़ास तौर पे जो मेल्स होते हैं, थोड़ा-सा होता है, तंग करते हैं, थोड़ी-सी नोक-झोंक होती है, बट वो बाद में वो खुद फ्रैंकली हो जाते हैं। जब मैं उनसे फ्रैंकली बात करता हूँ, उनको कुछ कहता हूँ, मैं माइंड नहीं करता किसी की बात को, तो वो बंदा फिर बाद में खुद ही ऑटोमैटिकली फ्रैंकली हो जाता है। फिर A to Z सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। को मुझे कोई ऑर्डर डील करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती, ओके हो जाता है। अच्छा, दूसरा अपना वकास भाई एक सवाल है, एक मतलब वो मतलब आपके हवाले से क्या मुझसे भी काफ़ी हमारे जानने वाले करते हैं, फ़ी ज़माना इस रेस्टोरेंट की फ़ील्ड में ऑर्डर टेकर की जॉब को, हेल्पर की जॉब को, इवन के कोई मैनेजर की जॉब को भी रेस्टोरेंट लाइन के अंदर कोई मतलब हमारे माशरे में ख़ास तौर पे ऑर्डर टेकर की जॉब को इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं समझा जाता है। जी, जी। तो फिर भी आप इस फील्ड में आए, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि एक तो मेरी घर में फैमिली, मेरी 2 सिस्टर थी बड़ी, अब घर में अब्बू है नहीं मेरे साथ मेरे पास, अब्बू की वफ़ात हो गई है, अम्मी होती है, छोटा भाई है, उसकी अपनी छोटी-मोटी शॉप है मोबाइल की, बट ये घर में सारी चीज़ों को क्लियर मैं ही करना होता है, मुझे देखना हो। तो कोई बात नहीं, मेरी सब्र ये यानी से ऑर्डर टेकर की जॉब आसान नहीं है, बट मैं यही सोचता हूँ कि अगर बंदे में बर्दाश्त है, तो वो हर काम कर सकता है। 2 बातें किसी की सुन लें या कोई किसी को जवाब नहीं देना, ये किसी की इज़्ज़त में कोई कोई मसला नहीं होता। आप किसी से एक्सक्यूज़ कर लें या सॉरी कर लें, तो इससे दिल बढ़ जाता है। मैंने कस्टमर से कभी भी मिसगाइड नहीं किया, 2 बातें एक्स्ट्रा उनकी सुनी भी है। तो ये है कि मैं कभी किसी की बर्दाश्त करता हूँ, इसलिए मुझसे कस्टमर बहुत खुश होते हैं कि पलट के जवाब नहीं देता किसी भी बात पे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कस्टमर की कि ये कंप्लेन आ गई, कढ़ाई से नहीं, ये नहीं, तो मैं अपने बिहाफ पर उनको रिप्लेस करके और अच्छी तरह और सर्विस अच्छी करके देता हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं। तो उनकी नाराज़गी दूर हो जाती है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा वकास भाई, ये सवाल शायद मुझे करना नहीं चाहिए या करना चाहिए भी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 साल मेरे ख्याल जी, से हो जी। जी, चुके जी, हैं। जी, कितना जी। टाइम हो चुका है? सर, ये
3 साल तो कंप्लीट हो गए, चौथा साल शुरू हुआ है। चौथा साल हमारे राजस्थान रेस्टोरेंट में इनको माशाल्लाह यहाँ पे हो चुका है। जाहिर सी बात है, यहाँ के स्टाफ के साथ आपका दोस्ताना रवैया है, आपका खुद का अखलाक अच्छा है, तो इसलिए आपने कंटिन्यू रखा हुआ है। फिर भी मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि रेस्टोरेंट के जो स्टाफ के साथ आपका रवैया या स्टाफ का रवैया आपके साथ कैसा है? बहुत हम्बल, बहुत फ्रैंकली, बहुत यानी कि पोलाई, यानी कि मेरे साथ जो मेरे कस्टमर यानी कि जो मेरे हेल्पर हैं, वो मुझे एज आ ट्रीट करते हैं, वकास भाई के इज्जत करते हैं। मैं भी छोटे भाई को तरह ट्रीट करता हूँ। हाँ, कभी कोई गलती करता है तो मैं डांट भी देता हूँ, तो वो सुन लेते हैं, तो मुझे रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है, खास तौर पे यहाँ पे रेस्टोरेंट में। मेरी और एक और वजह यहाँ पे मेरी रुकने की, कि ये मुझे इज्जत बहुत मिली है यहाँ से। मेरी पहचान भी अब राजस्थान से हुई है। वो लोग ये नहीं कहते तो फला मुंडीना में होते थे, अब लोग कहते हैं आप राजस्थान की जॉब करते हैं ना, आप एज ऑटो टेकर हैं, तो मेरी पहचान अब शनाख्त राजस्थान से शुरू होती है। रास्ते में भी काफ़ी कस्टमर मिलते होंगे, वो भी आपको राजस्थान के हवाले से, रेस्टोरेंट के हवाले से आपको पहचानते होंगे। हाँ, जैसे कभी बाज़ औक़ात मैं छुट्टी कर लूँ, या भाई की शादी की तो उसमें मैंने छुट्टियाँ ली हुई थी, तो मेरा हारून जाना हुआ, परिमल जाना हुआ, यहाँ तक कि मैं सदर तक गया हूँ, बॉर्डर मार्केट, वहाँ पे भी लोग मुझे पहचानते हैं, आप राजस्थान में होते हैं ना, वहाँ से भी लोग देखें हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारी माशा टेस्ट इतना आला है, और स्टाफ की सर्विस एंड सबसे प्रॉपर हमारी चीज़ है क्लीनिंग, सफाई का बहुत खास ख्याल है, हर चीज़ फ्रेश है, तो लोग दूर दूर से, सदर से क्या, लोग बहुत दूर दूर से हमारे पास आते हैं। वकास भाई, ये माशाल्लाह सीनियर हो चुके हैं, तो अपने जूनियर को एज ए ऑर्डर टेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में आके वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि सारे काम करें जो जो आपको बताया जा रहा है, ये जो आपको नहीं भी पता वो भी काम करें। प्लस ऑर्डर टेकर का काम सिर्फ ऑर्डर टेकर नहीं होता, आपको प्लस हेल्पिंग भी करना होती है, अपनी क्लीनिंग का भी ख्याल खुद से करना होता है, और यह है कि कस्टमर को मुतमईन करना भी आपका काम है। हर चीज़ मैनेजर डील नहीं करेगा, देन आपके पास भी इतनी गट्स होने चाहिए कि आप अपने कस्टमर को खुद डील करें, ताकि कस्टमर भी खुश हो। उसको अगर कुछ ये नहीं चाहिए तो सर आप इससे बेहतर ये कर लें, इससे बेहतर ये कर लें, यहाँ तक कि मैनेजर तक तो बात ही ना जाए, आप अपनी चीज़ को खुद क्लियर आउट करें। तो यही मैं कहता हूँ, ऑर्डर टेकर वही अच्छा जो सबसे हर चीज़ में आला हो, यानी कि वो ऑर्डर टेकर भी करे, हेल्पिंग भी करें, सफाई का भी ख्याल रखे, और हर किसी को खुश रखने के चलें। अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर को, अपने ऑनर को इज्जत दें, ताकि इनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, ये हैं तो हम हैं। अच्छा, अभी ये एक पर्सनल सा सवाल आपसे कर रहा हूँ। पर्सनल सवाल आपसे ये है कि शादी कब कर रहे हैं? सर शादी का ये है कि मुझसे पहले बड़ी दो मेरी सिस्टर थी, छोटे भाई की पहले हो गई, उन्होंने लव मैरिज करी है, तो देन मेरा ये है कि मेरी बात होती है, होते होते खत्म हो जाती है। लड़की से ही करेंगे ना शादी? जी जी, मैं लड़की से बिल्कुल करूंगा शादी, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मेरा एक अभी है 6-7 महीने और मुझे आप दे दें, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दूंगा। ये बात मैंने अजराए मजाक की ना, वाकई ये माशाल्लाह मर्द हैं, जैसे कि बस शुरू से ही इनको बहनों के साथ रह रह के एक आदत हो गई, और जाहिर सी बात है, तो लड़की से ही इनकी इंशाल्लाह शादी होगी, और ये क्या नाम है, मर्द हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट के अलावा या रेस्टोरेंट का कह लीजिए, आपकी ज़िंदगी का सबसे कोई यादगार लम्हा, कोई लम्हा याद है आपको? मुझे सबसे यादगार लम्हा याद है कि मैंने जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करी है। एक दिन जब मैं जॉब के लिए आया, मुझे नहीं मिल रही थी कहीं भी, ऑफर तो बहुत सारी हुई, और जब मेरी फजल सर, ये जो बैठे हैं यहाँ पर, हमारे फजल सर बहुत अच्छे हैं, इनके पास आया, इन्होंने मुझे रोकाया, आप थोड़ा रुके, नमाज के लिए गए हुए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं तो इनकी इतनी इज्जत करूँ कम है। और ये मेरी जो यहाँ पे आने की जो वजह है, लाने की वजह, वो इनको क्रेडिट जाता है सारा, लाने की वजह हमारे फजल सर हैं। तो उस वक्त, उस नाजुक वक्त में इन्होंने मेरा साथ दिया, तो वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो मेरे खुशगवार लम्हा था। ये फजल सर ने कहा नेक्स्ट डे से आप कल से जॉब से आ जाए, बहुत बहुत शुक्रिया इनका मैं कहूँगा इस बात। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा वकास भाई, बात यह है कि हमें तो हमारे सीनियर जो असातिज़ा थे, टीचर थे, वो यही सिखाते थे कि अपने सीनियर की इज्जत करते हैं करें। तो आपने भी माशाल्लाह मुझ समय जितने भी आपको सीनियर मिलते गए, आप इज्जत करते गए, तो आप देखें, आप अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है। अच्छा, तो एक और सवाल, फिर दोबारा एक सवाल, मतलब मैं शायद रिपीट कर रहा हूँ आपसे, कि क्या वजह है कि हमारे रेस्टोरेंट के कस्टमर मेल हों या फैमिलीज़ हों, आपके साथ अपना तस्वीरें भी खिंचवाती हैं, सेल्फियाँ भी लेती हैं, तो उसकी वजह आपकी अच्छी सर्विस है, आपका अच्छा अखलाक है, आपका मेकअप है? जी जी, मैं तो ये कहूँगा, सारा तो लोग मेरे लुक पे ज्यादा तवज्जो देते हैं कि आप इतने कलर इतना फेयर क्यों है, आप कौन सा फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, खासतौर पे लेडीज, आप फाउंडेशन नंबर बताएं, कौन सा बेस लगाते हैं,
ये लेडीज मुझसे जरूर सवाल करती हैं। और इसके अलावा जो मर्द हजरात है वो ये मुझे बोलते हैं कि आपको, जैसे कि आप जो भी कर रहे हो एज अ रेस्टोरेंट, आपका ऐसा प्रोफेशन नहीं है, आपको ऐसा मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग हर चीज सेट टू सेट प्रॉपर है। तो आपको कभी किसी की सैलून की ऑफर हुई होगी कोई बाहर साइड पे और दुबई की, तो बहुत से लोग मुझे ये पूछते जरूर है। बट ये मैं कहता हूँ जिसमें मैं हूँ मैं बहुत उसमें बहुत खुश हूँ। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपका ख़ास तौर पे अखलाक और आपकी जो सर्विस है, रेस्टोरेंट की जो सर्विस है, एज आर टेकर बहुत अच्छी है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ की वजाहत आप कर दें आज ना यहाँ पर यूट्यूब मेरे चैनल के हवाले से, कि क्योंकि मैंने महसूस किया है कि काफ़ी कस्टमर आपको शीमेल जी जी या तीसरे जिनसे आपको समझते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आज बिल्कुल जो है ना उनको सबको बता दें, बिल्कुल वाजे करके कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है ना। मेरे तमाम रिव्यूज, मेरे तमाम चाहने वाले जो नहीं भी चाहते लाइक करते उनको भी मेरे लिए अल्लाह उनको खुश रखे, दुआ में रखूंगा। बट मैं ये जरूर बता दूं, आई एम अ बॉय, आई एम नॉट अ शीमेल, आई एम नॉट अ ट्रांसजेंडर, आई एम अ मेल पर्सन। ठीक है। देन जिस दिन शादी होगी उसको प्रूफ भी मिल जाएगा, जब मेरे बच्चे होंगे फिर भी आपको प्रूफ मिल जाएगा इस चीज का। बस फिर जल्दी जल्दी शादी कीजिए, प्रूफ दीजिए। अच्छा वकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और क्या नाम है, अपनी ज़िंदगी के बारे में जो थोड़े बहुत टाइम में आपने बता सके, अपने बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी बैठक में वकास भाई के साथ गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।